आई थिंक ये वाली बात अब तक हर एक बच्चे को पता चल चुकी है कि इस बार मैं नीट टॉपर्स चैनल पे कंप्लीट फिजिक्स कराने वाला हूं। लास्ट ईयर हम लोगों ने नीट अल्केमी चैनल पे करा था और 2 बार हमने कंप्लीट सिलेबस करा था। इस बार भी हम यही टारगेट लेके चले, ऑल्दो इस बार हमने इस सीरीज को बहुत ज्यादा अपडेट कर दिया है। तो देखो इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है 1 फरवरी को, पर अब मैं तुम्हारे साथ कंप्लीट प्लान शेयर करने वाला हूं इसका कि किस डेट को मैं तुम्हें क्या कराने वाला हूं और किस तरीके से कराने वाला हूं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूं लास्ट ईयर से और इस साल वाली सीरीज में फर्क क्या है। इस साल मैंने सारे के सारे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, पिछली बार बस हम सिर्फ चैप्टर पढ़ते थे ना, इस बार मैं उनके साथ सारे के सारे पीवाईक्यूज करा रहा हूं। क्योंकि अगर तुम नीट एग्जाम को देखोगे तो अगर तुम सारे पीवाईक्यू कर लेते हो ना तो 80 to 90% तुम्हारा पेपर लगभग वही आता है, हल्के फुल्के नंबर चेंज करते हैं, हर साल सेम कहानी है। ठीक है, और रही बात अगली बात, तो इस बार में जेईई मेन 2023 के जितने पेपर्स थे और जेईई मेन 2024 के जो पेपर्स हैं, स्पेशली जो अभी हुए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, वो सारे क्वेश्चंस भी तुम्हें कराने वाला हूं। जेईई मेन में फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से लास्ट के 10 क्वेश्चन होते हैं इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल बेस्ड, उनको हटा दो, वो हमारे लिए नहीं है। पर जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं वो सिंगल करेक्ट होते हैं। और मैं बता देता हूं दोनों ही पेपर वही एनटीए बना रहा है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है तुम्हारा। तो अगर हम वो कर लेंगे तो हम मान सकते हैं लगभग हमारा पूरा का पूरा पेपर, अगर हल्के फुल्के नंबर चेंज हो सकते हैं पर हमारा पेपर वही होने वाला है। तो हम पूरा चैप्टर बिल्कुल जीरो लेवल से डिटेल में पढ़ेंगे। वन शॉट में हमारा पूरा चैप्टर होगा। जो चैप्टर बहुत बड़े उनको 2 पार्ट में कर सकते हैं, वरना वन शॉट में हमारा पूरा चैप्टर होगा। हर क्लास हमारी 3 to 4 आवर्स की होने वाली है। तो देखो हम 1 फेब से इस सीरीज को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें मैं क्लास 12th मैंने तुम्हारे लिए पहले स्टार्ट करा है। उसका रीजन है क्योंकि 12th से अराउंड 60% पेपर आता है हर साल, चाहे नीट 2020 हो, चाहे नीट 2021, चाहे नीट 2022 या नीट 2023, किसी भी ईयर का उठा के देख लेना, 12th से अराउंड 60% पेपर आता है। इंडीड मेरे पास अगर डेटा है तो मैं दिखा देता हूं ना, लेट मी सी इफ आई हैव द डेटा आई शो यू। या देख लो, है ना, किसी भी साल का पेपर उठा के देख सकते हो। ये 3 कलर 12th को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न। ये तीन कलर, येलो, पिंक एंड रेड। तो देखो 2020 में भी तुम देखोगे तो 50% से ज्यादा है, 2021 50% से ज्यादा, और अच्छा खासा ज्यादा है ना, 2022 2023, मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंट है। 11th और 12th से कितना आता है, तो 12th से अराउंड हमारा 60% आता है, 11th से 40%। तो हम 12th को पहले उठा रहे हैं, और इंडियड कई 12th वाले स्टूडेंट है तो उनको भी हेल्प हो जाएगी, है ना, 12th का अगर वो पहले पढ़ लेंगे तो देखो ये है। अब हम किस तरह से करने वाले हैं, तो मैंने अभी मॉडर्न फिजिक्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑलरेडी करा लिया है। तो सारे के सारे बच्चे जो बिल्कुल पहली बार इसे देख रहे हैं, इसकी मैं लिंक भी डाल दूंगा। बाकी तुम नीट टॉपर चैनल पे हो ऑलरेडी, तुम जाओगे तो तुम्हें ये वीडियो दिख जाएगा तुरंत ही, है ना, इसको देख लो, है ना। जैसे 3 आवर 30 मिनट की क्लासेस में हमने सारे पीवाईक्यू पूरा डिटेल में कवर करा है। तुम एक लेक्चर देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारी अगली क्लास है 6 फेब को है, इसमें हम एटम्स करने वाले हैं। इस तरह से हम एक एक करके सारे चैप्टर करेंगे ना। तो मैं तुम्हें पूरा प्लान दिखा देता हूं, ये प्लान मैं तुम्हारे साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। इसके बाद न्यूक्लियाई करेंगे हम 8 फेब को। तो अभी मैंने क्या करा है, तुम्हारी क्लासेस सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे हो रही है फिजिक्स की, और बायो की भी क्लासेस चैनल पे चल रही है ना। तो फिजिक्स 2 दिन हो रहा है, ठीक है। तो ट्यूसडे और थर्सडे है 4:30 PM पे रहेगी अपनी क्लास, ठीक है। 4:30 PM पे एवरीडे रहेगी, अराउंड 3 to 4 आवर की। अगर तुम लोगों का रिस्पांस अच्छा है, हम 50,000 से ज्यादा व्यू क्रॉस कर पा रहे हैं हर दिन, तो फिर मैं तुम्हारी 3 डेज भी कर दूंगा वीक। वो तुम मुझे कमेंट में बता देना तुम क्या चाहते हो, ठीक है। तो फिर हमारा सिलेबस और जल्दी हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हम पूरी 12th करने वाले हैं, ट्यूसडे थर्सडे, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ, करंट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, EMI, ACEM, वेव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक, सेमीकंडक्टर। फिर उसके बाद देखो ये 11th अपनी, है ना। तो इस तरह से अगर मैं ट्यूसडे और थर्सडे तुम्हारी क्लासेस लूंगा तो 22 अप्रैल को हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं तुम्हारे वन डे में पूरा 11th, वन डे में पूरा 12th कराऊंगा, और फिर लास्ट में तुम्हें क्वेश्चन पेपर बहुत सारी चीजें करवाता रहूंगा, ठीक है। अगर हमने 3 क्लासेस करी तो हमारा फिर मार्च के एंड तक ही ये पूरा खत्म हो जाएगा 11th 12th का। अब इसमें देखो एक चीज और दिख रही होगी तुम्हें कि ये इतने चैप्टर्स पे मैंने कोई डेट नहीं लिखी है ना, बेसिक मैथ्स, वेक्टर और पूरा मैकेनिक्स यहां तक कि रोटेशन तक का। उसका रीजन ये है कि ये मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है। इससे पहले मैं नीट अल्केमी चैनल पे क्लासेस ले रहा था, मैं तुम्हें बता देता हूं, है ना। तो जैसे ये अनअकैडमी नीट टॉपर से अनअकैडमी नीट अल्केमी जाओगे, ये अभी मैंने पिछले 1 महीने में सारा ऑलरेडी कवर करा दिया। अगर तुम जाओगे नीट अल्केमी पे तो तुम्हें एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, है ना, नीट फिजिक्स कंप्लीट चैप्टर 1 शॉट। तो जैसे देखो पूरा बेसिक मैथ्स कराया 3 आवर में, फिर पूरा वेक्टर कराया है अराउंड 4 आवर्स में, फिर पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशन विद पीवाईक्यूज, एरर, सब कुछ, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, सेमीकंडक्टर में यहां तक कि लॉजिक गेट करवा भी दिया है, पर फिर से करवा देंगे। वर्क ऑफ एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशन, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ये मैंने इतना ऑलरेडी करा दिया है। तो यहां तक कि मैं रिकमेंड भी करूंगा हर एक बच्चे को, है ना, अगर तुम मेरे साथ अपने नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो
तो एक बार बेसिक मैथ्स और वेक्टर का लेक्चर जरूर देख लेना है ना, क्योंकि अगर किसी की भी कृपा इन दोनों में हो रही है ना, तो मैं 12th की फिजिक्स भी नहीं समझा पाऊंगा। तुम्हें पता है न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, न्यूमेरिकल में ही काम आता है, ग्राफ समझने में हर जगह काम आता है ना, वेक्टर का यूज होता है, बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्लोप का आइडिया होना आपका, है ना, ये बेसिक चीजें हमको आनी चाहिए ना, तो ये जरूर देख लेना। उसके अलावा एक और रिकमेंडेशन है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फोर्स और एनर्जी का कंसेप्ट पूरी फिजिक्स में होता है, तो इसको भी अगर देख लोगे तो मतलब बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए 12th समझना, है ना। तो क्या मैं इन चैप्टर्स को फिर से नहीं कराऊंगा इस बार, देखो, है ना। तो देखो, अगर हम वीक में 2 क्लासेस कर रहे हैं तो अभी फिर से कराना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर करा है। और बात ये यार, मैंने तुम्हें करके दे दिया है ना, तुम्हें पढ़ाई करनी है अल्टीमेटली, ना। तो अगर तुम्हारे पास ज्यादा समय है, तुम फिजिक्स को ज्यादा समय दे पा रहे हो, तो उनको जाके कवर कर सकते हो ना। बाकी अगर हमने वीक में 3 क्लासेस करी तो मैं इन सारे चैप्टर्स को फिर से करा दूंगा, ठीक है। पर मैंने अल्टीमेटली तुम्हारे लिए कर दिया है ना। उसके बाद फिर मैं एक रिवीजन, तुम्हारा जो पूरे दिन में पूरा चैप्टर होता है या पूरी मैकेनिक्स और बहुत सारी चीजें एंड में आएंगी ना, कंप्लीट फिजिक्स, ऑलिक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के बहुत सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए एंड में भी लेके आऊंगा ना। पर ये हमारा प्लान होने वाला है, तो मेक श्योर कि जितने भी बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है देख लो जाके, ठीक है। ये अपनी पहली क्लास जिन्होंने भी नहीं देखी है देख लो, और साथ में ये बेसिक मैथ्स वेक्टर के लेक्चर खत्म कर लेना, ठीक है। तो भाई अगर ये प्लान अच्छा लगा हो, इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हो, लाइक कर देना, और कमेंट में अगर तुम्हारी कोई भी और डिमांड है, तुम चाहते हो कुछ और चीजें ऐड करें, कुछ भी करें तुम्हारे हिसाब से, तो मुझे कमेंट में बता देना। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स एंड मेक श्योर कि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो करो, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले। जितने ज्यादा बच्चे होंगे मुझे भी उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो हो सकता है मैं वीक में तुम्हारी 3 क्लासेस भी कर दूं, ठीक है। बाय बाय गाइस, सी यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।